हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज अपन जो रोकड़ प्रवाह विवरण है उसी में एक प्रश्न को देखते हैं जो वित्तीय क्रियाकलाप से संबंधित होगा। क्योंकि मैं प्रचालन क्रियाकलाप को समझा चुका हूं, आपको निवेश क्रियाकलाप यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को समझा चुका हूं। आज हम बात करेंगे वित्तीय क्रियाकलाप की यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, तो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। तो यहां रोकड़ प्रवाह विवरण वही अध्याय आपका चल रहा है। उदाहरण, एक नया उदाहरण के साथ आज अपन एक नया प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित सूचना से वित्तीय क्रियाकलाप, ये वित्तीय क्रियाकलाप की बात हुई है। वित्तीय क्रियाकलाप का मतलब होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहां पर कौन सी एक्टिविटी के बारे में आपसे बात करने को कहा गया है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात हो रही है, वित्तीय क्रियाकलापों की बात हो रही है। उससे रोकड़ प्रवाह का आपको क्या करना है? परिकलन करना है, उसकी गणना आपको करनी है। 1 अप्रैल 2016 को आपको कुछ राशि दे रखी है और 31 मार्च 2017 को आपको कोई राशि दे रखी है। 1 अप्रैल 2016 वर्ष का प्रारंभ है, 31 मार्च 2017 वर्ष का अंत है। आपको क्या दे रखा है? दीर्घकालीन ऋण दिया हुआ है। दीर्घकालीन ऋण का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन। दीर्घकालीन ऋण को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है। वर्ष के प्रारंभ में 2 लाख रुपए था, वर्ष के अंत में कितना था? 2.5 लाख रुपए था। यहां पर आपको बोल रखा है वर्ष के दौरान कंपनी ने 1 लाख रुपए के ऋण का क्या किया है? भुगतान किया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 1 लाख रुपए के ऋण का भुगतान किया। यहां आप देखोगे वर्ष के प्रारंभ में जो ऋण था वो 2 लाख था, वर्ष के अंत में जो ऋण है वो 2,50,000। ये तो वृद्धि हुई है, यानी ऋण आपने और लिया। लेकिन यहां तो नीचे बोला गया कि आपने 1 लाख रुपए के ऋण का भुगतान कर दिया। यदि 1 लाख के ऋण का भुगतान किया तो ऋण की राशि वर्ष के अंत में क्या होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी। लेकिन ऋण की राशि वर्ष के अंत में क्या हो गई? बढ़ गई। इसका मतलब आपने कुछ ऋण लिया भी है। यहां पर कितना ऋण लिया है उसकी गणना आपको करनी है, क्योंकि ऋण का जो भुगतान किया वो बहिर्वाह है, जो ऋण लिया वो आपका अंतर्वाह है, इनफ्लो जिसको आप बोल सकते हो। तो यहां पर आपके 2 ही काम हुए, कुछ ऋण आपने लिया है और कुछ ऋण का जो भुगतान किया है वो है आपका 1 लाख रुपए। यदि मैं सरल शब्दों में इसकी गणना करूं, देखो प्रारंभ में 2 लाख था, यदि 1 लाख का भुगतान कर दिया तो 1 लाख कम हो जाना चाहिए। मैं यहां समझा रहा हूं आपको, यानी आपका ऋण 1 लाख ही बचना चाहिए था वर्ष के अंत में। एक छोटे से सिंपल तरीके से इसको समझना चाहे तो इसका सिंपल सा तरीका ये, वर्ष के प्रारंभ में 2 लाख रुपए का ऋण था, उसमें से 1 लाख का आपने भुगतान कर दिया, यानी 1 लाख ही होना चाहिए वर्ष के अंत में। लेकिन वर्ष के अंत में आपके पास है कितना? 2.5 लाख। यानी इसका अंतर में निकालूंगा तो 1,50,000 रुपए आपने क्या किए? इस साल ऋण के रूप में लिए हैं। ऋण आपने क्या किया है? ग्रहण किया है। ग्रहण करने का मतलब वो लोन आपने लिया है, ऋण आपने लिया है। कितना? 1.5 लाख रुपए। एक सिंपल सी गणना इस तरीके से मैं कर सकता हूं। लेकिन आप बोले कि नहीं, हमें खाता बनाकर करनी है, तो मैं खाता भी बना देता हूं आपके सामने। लेकिन अगर पूरा प्रश्न में आपको खाते बनाने के लिए नहीं बोला गया है तो आप खाता ना बनाए, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं कि 1.5 लाख रुपए तो आपको अंतर्वाह हुआ है, ऋण आपने लिया है, और 1 लाख का भुगतान किया तो 1 लाख बहिर्वाह हुआ है, यानी 1.5 में से 1 घटा तो 50,000 रुपए आपका क्या है? एक तरीके से इसका शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह आप बोल सकते हो वित्तीय क्रियाकलाप से। लेकिन यदि आप चाहे कि नहीं, हम तो लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट, दीर्घकालीन ऋण खाता बनाना चाहते हैं, तो मैं दीर्घकालीन ऋण खाता आपके सामने बना देता हूं। तो ये देखिए, मैं लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट यहां पर बना रहा हूं। लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट अगर आप बनाना चाहें, किसी प्रश्न में बोला गया कि ऋण खाता बनाकर दिखाइए, तो ऋण खाता बनाने के लिए कैसे आपको ऋण खाता बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इधर, सबसे पहले ऋण, क्योंकि एक दायित्व होता है और जो भी दायित्व है उसका शेष हमेशा क्या होता है? क्रेडिट शेष होता है, आप जानते हैं। तो यहां मैं दिखा रहा हूं बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब जो शेष आगे लाया गया वो था 2 लाख रुपए। आपको प्रश्न में दिया हुआ था 2 लाख रुपए। फिर आप जानते हो जो वर्ष के अंत में शेष होता है वो प्रारंभ से विपरीत दिशा में दिखाई देता है। अगर वो क्रेडिट है तो यहां पर मैं टू बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना है? बैलेंस सीडी आपका 2,50,000 रुपए आपको दिया हुआ था, वो 2,50,000 रुपए। तो अब आपको ये बोला गया कि वर्ष के दौरान 1 लाख रुपए के ऋण का क्या कर दिया गया? भुगतान किया गया है।
1,00,000 रुपए के ऋण का यदि भुगतान किया होगा तो आपने क्या प्रविष्टि की होगी? सोचिए प्रविष्टि के बारे में कि आपने 1,00,000 रुपए के ऋण का यदि भुगतान किया होगा तो क्या प्रविष्टि की होगी? अगर आपने भुगतान किया है तो कैश या बैंक तो क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा। क्यों क्रेडिट हुआ होगा? जब भी रोकड़ में या बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है तो डेबिट करते हैं, जब कमी होती है तो क्रेडिट करते हैं। आपको पता है, आपको एक नियम है जो आपके एक तरीके से वास्तविक खातों से संबंधित है। आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तो यहां रोकड़ जाएगा तो उसको क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। यहां आपने किसका भुगतान किया? दायित्व का। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या हो जाएगी? ये लॉन्ग टर्म लोन जो है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा? 1,00,000 रुपए का आपने भुगतान किया है तो दायित्व में तो कमी हो गई और रोकड़ में भी आपकी क्या हो गई? कमी हो गई। तो ये प्रविष्टि आपको करनी होगी जब आप भुगतान करोगे। तो अब लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट डेबिट हुआ है। मैं यहां डेबिट में दिखाता हूं क्या? टू कैश या बैंक। ये आपको मैं बैंक के माध्यम से दिखा रहा हूं। आपने कितने का भुगतान किया है? 1,00,000 रुपए का भुगतान किया है। ये क्या हुआ है? एक तरीके से यहां आप लिख दे, ये पेमेंट हुआ है, आपने भुगतान किया है। तो अब इस खाते को बंद करते हैं। कैसे बंद करेंगे? देखिए, डेबिट में टोटल कितना आ रहा है? 3,50,000 रुपए। वही टोटल मुझे कहां रखना चाहिए? क्रेडिट में रखना चाहिए, 3,50,000 रुपए। अब इस खाते का जो शेष है वो ये बता देगा कि आपने वर्ष के दौरान कितना ऋण लिया, कितना लोन लिया, वो आपको यहां से पता चल जाएगा। देखिए, क्रेडिट में 2,00,000 है, यानी 1,50,000 रुपए शॉर्ट है, कम है, तो मैं यहां पर उसको दिखाऊंगा बाय बैंक, क्योंकि जो पैसा लिया होगा वो भी तो आपको बैंक में आया होगा या कैश के रूप में मिला होगा। कंपनी के केस में ज्यादातर हम जो प्रविष्टि करते हैं वो बैंक के माध्यम से ही करते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं लोन टेकन। आपने क्या लिया है? लोन लिया है। कितना? 1,50,000 रुपए का। वो मुझे कैसे पता चला? यहां जो मैंने खाता बनाया उससे भी पता चल गया, और उससे पहले भी मैं आपको समझा चुका था कि किस तरीके से ये 1,50,000 आया। तो अब आपको रोकड़ प्रवाह वित्तीय क्रियाकलाप में इसको दिखाना है। रोकड़ प्रवाह विवरण में जब वित्तीय क्रियाकलाप को दिखाएंगे तब इसको दिखाना है। यहां पर एक तो ये रहा बैंक और एक ये रहा बैंक। एक बैंक जो है आपको पैसा मिला है, एक बैंक जो है वो उसका आपने भुगतान किया है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण में हम यही तो दिखाते हैं कि कितना पैसा मिला और कितने पैसे का भुगतान किया, कितना अंतर्वाह है और कितना क्या है? बहिर्वाह है। तो यदि हमें आपको रोकड़ प्रवाह विवरण दिखाऊं, आगे हल दिखाऊं, वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह, वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह को बोलते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो आप बात कर रहे हो, वो फाइनेंसिंग क्रियाकलाप, वित्तीय क्रियाकलाप की जो बात हो रही है वो उसी का यहां पर आपके सामने हल है। तो दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्ति कितनी हुई है? 1,50,000 रुपए आपको मिले हैं, यानी लोन टेकन 1,50,000 रुपए था। क्या घटाना है? दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान। दीर्घकालीन ऋण का भुगतान कितना किया? 1,00,000 रुपए आपने पेमेंट किया है, तो 1,00,000 घटा दीजिए, फिर जो बचेगा वो वित्तीय क्रियाकलापों से निवर्ण रोकड़ अंतर्वाह 50,000, जिसको बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो नेट कैश जो हुआ है, फ्लो हुआ है, वो कितना है? 50,000 रुपए। किससे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, वित्तीय क्रियाकलाप से। यदि आप उस अकाउंट को भी देखना चाहें, जो कार्यकारी टिप्पणी है, दीर्घकालीन ऋण का जो खाता है वो आप देखना चाहें तो दीर्घकालीन ऋण का खाता, ये यहाँ खाता यहां पर आ जाएगा। ये खाता है आपके सामने हिंदी में। जो आपका शेष आगे लाया गया वो देखिए, क्रेडिट में 2,00,000 रुपए दिखा दिया। जो शेष आगे ले जाया गया वो 2,50,000 रुपए डेबिट में दिखा दिया। इसके बाद में जो नकद आपने ऋण का भुगतान किया है वो 1,00,000 रुपए डेबिट में आ गया, और जो नकद जो आपने लिया गया नया ऋण है वो 1,50,000 रुपए क्रेडिट में आ गया। तो इस तरीके से ये खाता जो मैंने अभी आपको समझाया था वो अगर आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में यहाँ दिखाया हुआ है, और इस तरीके से ये खाता आपको क्या करना है? बनाना है। और ये खाता बनाकर आप ये पता कर सकते हो कि कितना ऋण आपने नया लिया है और कितनी राशि का जो भुगतान किया था वो दिया हुआ था। तो यहाँ आपने जो ऋण लिया उसके बारे में आपको पता चल गया कि 1,50,000 रुपए का आपने ऋण लिया है। थैंक यू।